सिर्फ वोट लेने के लिए 500 डॉग्स को मार दिया गया है। तेलंगाना में इन्होंने 500 कुत्तों को मार दिया सिर्फ वोट्स के लिए। अगर कुत्ते वोट दे सकते होते तो आज इनकी हालत ना होती। आज की डेट में आई बिलीव कि ह्यूमन से ज़्यादा डेंजरस कोई नहीं है और इनसे ज़्यादा एम्पैथी वाला कोई नहीं। 500 बेजुबानों को मार दिया गया पॉइजनस इंजेक्शन देके। 500 से ज़्यादा कुत्तों को पॉइजनस जहरीला इंजेक्शन देके मार दिया है। हम जब तक खड़े हैं तब तक हम इन पे जुल्म नहीं होने देंगे। रोज मेरे साथ डेली लड़ाई होती है। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पे डॉग्स को खाना खिलाऊं। जीने का हक किसको है? इंसान जानवर सबको है। हमारा नहीं, हमारा है। जीने का हक किसको है? इंसान जानवर सबको है। जीने का हक किसको है? इंसान जानवर सबको है। जीने का हक किसको है? इंसान जानवर सबको है। जीने का हक किसको है? इंसान जानवर सबको है। जीने का हक किसको है? इंसान जानवर सबको है। तेलंगाना में सिर्फ वोट लेने के लिए 500 डॉग्स को मार दिया गया है। उनकी जान की कोई कीमत नहीं थी क्या? उनको भी तो जीने का हक है ना। जैसे इंसानों को जीने का हक है वैसे जानवरों को भी जीने का हक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको देता है राइट टू लिव। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि हमारा फर्ज है, सिटीजन्स की ड्यूटी है कि जानवरों का ध्यान रखें, किसी पे क्रूरता ना करें, उनको खाना खिलाएं, उनकी मदद करें। लेकिन तेलंगाना में क्या हुआ कि बेजुबानों को 500 बेजुबानों को मार दिया गया पॉइजनस इंजेक्शन देके। हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऐसा कई जगह हुआ है। सिम्बायोसिस हैदराबाद में 40 कुत्तों को उठाकर मार दिया गया। तो ये इलीगल चीजें, अनलॉफुल चीजें, ये क्राइम्स इतने बढ़ रहे हैं कि यही रुकने चाहिए। ये सिर्फ कुत्तों तक नहीं रहेंगे, ये क्राइम्स कल को गायों के साथ भी हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, बंदरों के साथ होंगे, बिल्लियों के साथ होंगे, गरीब इंसानों के साथ भी होंगे। जो भी वल्नरेबल हैं, वीक हैं, अपने लिए लड़ नहीं सकते, उन सब के साथ ये क्राइम्स होंगे। तो ये इंसानियत की बात है। हम भारतीय हैं, ये जानवर भी तो भारतीय हैं ना। ये हमारे देश के जितने भी जानवर हैं और जितने भी नेचर की चीजें हैं, पशु पक्षी हैं, वो सब हमारे देश की धरोहर हैं। वो भी उतना ही भारतीय हैं जितना कि हम हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान को जीने का हक है और पशु पक्षी को नहीं है। ये तो गलत है ना, ये झूठ है और ये क्राइम है। See, these are the society babies. इनके ऊपर कोई देखने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। अनकाउंटेबल ऐसी चीजें हैं इंटरनेट के ऊपर, आप स्क्रॉल करें आपको पता चलेगा। अनलिमिटेड, आप काउंट नहीं कर सकते, इतने क्रूएलिटी केसेस हैं। आप अच्छे घर की फैमिलीज की लेडीज हैं, बच्चे को स्ट्रे डॉग को अपने पास बुलाया खाना देने के लिए, वो बेजुबान गया, उसके ऊपर खोलता हुआ पानी फेंक दिया। देयर इज नो FIR, कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है। क्यों नहीं है? अभी इसी प्रेमिसेस में कोई किसी के मुंह पे एक थप्पड़ मारेगा, आप पुलिस उसी टाइम बुलाओगे, आप करोगे। यहाँ किसी डॉग के ऊपर कुछ भी होता है तो कोई बॉदर नहीं करता। तो ये चीज के लिए एक लॉ होना चाहिए, क्योंकि ये भी जीव है, इनके अंदर भी आत्मा है। ये कोई पुतला नहीं है कि आप इसके ऊपर कुछ भी कर दो, कुछ भी फेंक दो। दे हैव द इक्वल इमोशंस मोर देन ह्यूमन। आप इस बच्चे को देखो, ये जो बच्चा यहाँ पर घूम रहा था, ही नो उसकी क्या चीज हो रही है। बेजुबानों को सब पता होता है। आज की डेट में आई बिलीव कि ह्यूमन से ज्यादा डेंजरस कोई नहीं है और इनसे ज्यादा एम्पैथी वाला कोई नहीं। सो देयर मस्ट बी कि कोई लॉ और इनके लिए जरूर होना चाहिए और ये चीज पर गवर्नमेंट को एटलीस्ट एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक एक्शन लेना चाहिए। सर हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि तेलंगाना में बहुत ही बुरी घटना हुई है, दुर्घटना बोलूंगा मैं। कुछ लोकल पॉलिटिशियंस ने कुछ वोट लेने के लिए बोला कि तुम हमें वोट दो, हम सारे कुत्तों का सफाया कर देंगे, और लोगों ने उनको जिता दिया और उन्होंने 500 से ज्यादा कुत्तों को पॉइजनस जहरीला इंजेक्शन देके मार दिया है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही गलत ऑर्डर, बहुत ही इलॉजिकल, इम्प्रैक्टिकल ऑर्डर पास किया है कि सारे पब्लिक प्लेसेस से कुत्तों को उठा के शेल्टर में डाल दो, क्योंकि शेल्टर है ही नहीं। और ये सब स्टार्ट जो हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है फेक डॉग बाइट डेटा में, जो मीडिया ने गलत रिपोर्ट दी है, मीडिया ने लोगों में डर पैदा करा है, फेक प्रोपेगेंडा पैदा करा है, उससे स्टार्ट हुआ है। मैं उसके लिए आपको एम्स की RTI दिखाना चाहूंगा। ये एम्स की RTI है। एम्स जो हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ की RTI रिपोर्ट है। इसमें क्लियर लिखे है, 3rd और 4th पॉइंट पे आप देखेंगे कि डॉग बाइट काउंट कैसे होती है इंडिया में। वो डॉग बाइट से काउंट नहीं होती है, वो नंबर ऑफ एंटी रेबीज इंजेक्शन से काउंट होती है। एक कुत्ता काटता है, 5 इंजेक्शन लगते हैं, तो वो 5 स्ट्रीट डॉग बाइट काउंट हो जाती है। दूसरी बात, मुझे कुत्ता काटे, बिल्ली काटे, बंदर काटे, रोडेंट काटे, कुछ भी काटे, वो सब कुछ काउंट होता है स्ट्रीट डॉग बाइट में।
तीसरी बात, मैं अपना पालतू कुत्ते के साथ घर में खेल रहा हूँ, खेलते खेलते मुझे उसका दांत लग गया, डॉक्टर बोलता है 5 इंजेक्शन प्रिकॉशनरी लगवा लो। अब वो गली कुत्ते ने तो नहीं काटा, गली कुत्ते की गलती नहीं है, वो सारी की सारी भी स्ट्रीट डॉग बाइट में काउंट होती हैं, पेट डॉग की भी। और एज पर स्टडी 70% जो डॉग बाइट्स होती हैं वो पेट डॉग से होती है, ना कि स्ट्रीट डॉग से होती है। और चौथी बात जो बहुत शॉकिंग बात है, आजकल इंडिया में हजारों लाखों पैरावेट्स हैं, एम्बुलेंस वर्कर हैं, हमारी तरह एनिमल रेस्क्यूअर्स हैं, जो दिन रात डॉग्स के बीच में रहते हैं, तो वो प्रिकॉशनरी हर साल 5 इंजेक्शन लगवाते हैं प्रिकॉशनरी। वो सारा भी ऐसी लाखों डॉग बाइट्स में काउंट हो जाती है। तो ये सारा का सारा जो केस स्टार्ट हुआ है, ये फेक डॉग बाइट डेटाबेस स्टार्ट हुआ है, जो मीडिया हाउस ने, करप्ट मीडिया हाउस ने फेक डॉग बाइट डेटा दिखाया, लोगों में नफरत पैदा करी और डर पैदा करा है। तो सारा केस ही पूरा झूठा डेटाबेस स्टार्ट हुआ। अच्छा, मतलब ड्यू मीन ये जो नंबर्स है ये फेक नंबर पोर्ट्रे करती है डेटा में। एम्स से ऊपर तो कुछ हॉस्पिटल नहीं होगा, ये एम्स की आरटीआई है। आप पढ़ सकते हैं 3rd और 4th पॉइंट क्लियर लिखा गया है कि 5 डॉग बाइट काउंट होती है 5 इंजेक्शन की। और कोई जानवर में, चाहे पेट डॉग हो, चाहे वो बंदर हो, बिल्ली हो, चूहा हो, कुछ भी हो, सबका ब्लेम जाता है स्ट्रीट डॉग बाइट पे। और सर आपको एक और बात बता दूं, एज पर गवर्नमेंट डेटा पूरे साल में रेबीज से जो डेथ होती है इंडिया में वो लगभग 50 से 55 होती है। पॉल्यूशन से हो रही है 10 लाख 20 लाख, रोड एक्सीडेंट से हो रही है 10 लाख 20 लाख। तो क्या हम गाड़ियां बैन कर देंगे? ओके, मतलब जैसे पोल्यूशन और जो नेशनल टॉपिक्स होते हैं हमारे, उस पर कोई बात नहीं करता, पर जनरली अंदर टॉपिक्स ये सर मुद्दों से भटकाया जाता है, क्योंकि इनके बस की नहीं है। जो भी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब लोग समझदार हो, जो भी सरकार है वो असली मुद्दों से भटका के, ये बेचारे बेजुबान है क्योंकि ये वोट नहीं दे सकते, क्योंकि ये बोल नहीं सकते। अगर कुत्ते वोट दे सकते होते तो आज इनकी हालत ना होती। तो हमारा हक बनता है इंसानियत के नाते, हम भारत में रहते हैं, जो बोला जाता है लैंड ऑफ हिंसा, कि हमारा हक बनता है कि बेजुबान जानवर के अगेंस्ट कोई प्रोपेगेंडा ना करे, झूठी रिपोर्ट्स के अगेंस्ट उनको मारा ना जाए, उनको तड़पाया ना जाए, इनको जीने दे। और इसका सोल्यूशन है जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है, जो है ABC रूल, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल। हम भी नहीं चाहते सड़क पे रहे और मरे बेचारे हैं, हम भी ये चाहते हैं इंसानियत के तरीके से इनकी नसबंदी करा जाए, इनका वैक्सीनेशन करा जाए, और जहाँ पे रह रहे हैं, जो इनका घर है, वहाँ इनको छोड़ा जाए, ना कि कोई शेल्टर में मरने के लिए छोड़ दिया जाए। ये हमारी बात। सो एज वी कैन सी, इतने सारे लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं बस एक डॉग प्रोटेस्ट करने के लिए, बिकॉज ये जरूरी भी है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस चीज? ये हम लोग, ये मैं यहाँ रोहिणी में रहती हूँ, मैं GS अपार्टमेंट में रहती हूँ। वहाँ पे रोज मेरे साथ लड़ाई करते हैं, जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, जो भी सेक्रेटरीज है, रोज मेरे साथ डेली लड़ाई होती है। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पे डॉग्स को खाना खिलाती हूँ, उनका ध्यान रखती हूँ। वो लोग डेली MCD की गाड़ी बुलवाते हैं और उन्हें भेजने की तैयारी करते हैं, फिर लोग हम वहाँ जाते हैं, उनको रोकते हैं, उनको बचाते हैं उनसे, और ये डेली का सीन है। इतना हम लोगों को वहाँ पे टॉर्चर किया जाता है कि हम लोगों को नीचे उतरना मुश्किल हो जाता है। जब नीचे उतरते हैं तो उनके पीछे से बैक बाइटिंग शुरू हो जाती है, मतलब हरासमेंट तक करते हैं ये लोग। और उसके बाद इन्होंने रिसेंटली ये भी क्या किया, कुछ लोगों को कुछ टाइम पहले डॉग्स को लिटरली उन्होंने उनको जहर दे के मारा है। आज से मैं आपको 1 साल पहले की बात बता रही हूँ, पॉइजन दे के मार दिया। और जब इनसे कुछ पूछा जाए तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। इतना ज्यादा टॉर्चर कर रखा है इन लोगों ने। बट वही सरकार अगर ये कर देगी ना तो और ही मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो फीमेल हो, चाहे मेल हो, चाहे डॉग्स हो। अगर ये रूल लागू हो गया तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। हम सिर्फ सरकार से ये चाहते हैं कि एटलीस्ट आप बैलेंस रूल तो निकालो। हम ये भी नहीं चाहते कि भाई कोई रेबीज से मरे, और ये भी नहीं चाहते कि डॉग को इस तरीके से, गलत तरीके से मार दिया जाए। तो बीच का सोल्यूशन निकालिए, ABC फॉलो करवाइए, सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट है। सो योर फर्स्ट पॉइंट इज कि ABC जो नई पॉलिसी आनी चाहिए अपने इंडिया में, ताकि जो ब्रीडिंग हो एनिमल्स की वो कंट्रोल रहे। तो सर रूल है, ऑलरेडी रूल है वो 2000 क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ABC रूल्स फॉलो नहीं हुए, MCD सारे के सारे पैसे खा गए, और पूरी की जो कॉर्पोरेशन है, बजट एलोकेट हुआ सपोज 100 करोड़, तो ये आधे से ज्यादा बजट खा गए हैं और बेचारों की नसबंदी नहीं करी। अब जो उन्होंने नसबंदी नहीं करी और इनका वैक्सीनेशन नहीं किया, उसमें गलती है सरकारों की और डिपार्टमेंट की। अब जब सिचुएशन जो दिखा रहे हैं आउट ऑफ कंट्रोल है, वो उसका पूरा जिम्मेदार MCD है और सरकार है, और बेचारे सफर कर रहे हैं बच्चे। अब अगर सपोज मैं बोलूं कि अगर मैं गाड़ी चला रहा था और मेरा गाड़ी चलाते एक्सीडेंट हो गया क्योंकि रोड में गड्ढे हैं, तो मैं क्या सारी गाड़ियां बैन कर दूंगा? मैं रोड ठीक करूंगा ना। तो उसका सोल्यूशन है कि इनकी नसबंदी करिए, इनको वैक्सीनेट करिए, ताकि कुछ सालों में इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए, और इनकी वैक्सीनेशन होगी तो उससे रेबीज भी नहीं फैलेगा। सो मेन कंसर्न जो पॉलिसी लाई गई है कि उसको फॉलो करो, इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। हाँ एग्जैक्टली, इम्प्लीमेंट करो, लागू करो इस चीज को, बिल्कुल, ताकि सब चीजें कंट्रोल में रहे और किसी को जानबूझकर डॉग बाइट भी ना जानवर हो। को भी तकलीफ ना हो, इंसानों को भी तकलीफ ना हो, कोएग्जिस्टेंस। क्योंकि ये लोग हमसे पहले इस धरती पे रह रहे हैं। हम जहाँ खड़े हैं, कुछ साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, इनका घर था। अब हमने वहाँ बिल्डिंग बना दी, मॉल बना दिए, स्कूल बना दिए, घर बना दिए, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? उसका सोल्यूशन है उनकी नसबंदी करो, ताकि जितने हैं उतने ही रहे और धीरे धीरे संख्या कम हो, ना कि उनको उठा के मरने के लिए डॉग मीट में डाल दो या फिर मरने के लिए कहीं छोड़ दो शेल्टर में, जो कि है ही नहीं। अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स डेफिनेटली।
सो लेट्स टॉक विद अदर पीपल, जैसे कि आप यहाँ और लोग भी देख सकते हैं कि इस बार बात करते हैं। सो हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? पूर्वी खेड़ा, ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? पीतमपुरा। तो व्हाट इज योर कंसर्न ऑन दिस टॉपिक? ये कंसर्न पूरे देश का है, जहाँ पे बेजुबानों पे अत्याचार किया जा रहा है, क्रूर हत्याएं की जा रही है, सिर्फ इसलिए ताकि वोट लिया जा सके और ये बताया जा सके कि जो सारी गंदगी है ये डॉग्स और एनिमल्स की वजह से है। और ये कितना दुर्भाग्य है भारत, जहाँ पे हम लोग जैसे सनातन धर्म फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म फॉलो करते हैं, जहाँ पे हमारे सभी धर्मों में बताया जाता है कि ये पशु पक्षी हमारी जिम्मेदारी है, हमें इनसे प्यार करना है, इनका ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो हो रहा है बिल्कुल इसके विपरीत हो रहा है, इनकी हत्याएं हो रही है, इन पे अत्याचार हो रहा है, झूठे फेक डाटा निकाल के लोगों के मन में इनके प्रति डर बिठाया जा रहा है कि जैसे ये दुश्मन है और ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग पे जुल्म कर रहे हैं, जबकि उल्टा है, हम इन पे जुल्म कर रहे हैं और ये अपना बचाव भी नहीं कर पा रहे हैं। हम इनके साथ खड़े हैं, इनके लिए खड़े हैं, इनकी आवाज बन के खड़े हैं और हम जब तक खड़े हैं तब तक हम इन पे जुल्म नहीं होने देंगे। So ma'am, are you all connected to a community or NGO? वी आर ऑल एम्पैथ्स, हम सब पशु प्रेमी हैं, कोई एनजीओ नहीं है, लेकिन हम सब अपने अपने एरियाज में जानवरों को खाना खिलाते हैं, उनका इलाज करते हैं और अब हम उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए उसके बाद जो है पूरे कंट्री में इतनी वायलेंस होनी शुरू हो गई है और रिसेंटली जो हुआ है वो तेलंगाना में इन्होंने 500 कुत्तों को मार दिया सिर्फ वोट्स के लिए, तो हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Okay, तो आप इन डॉग्स को एज अ चाइल्ड मानते हो या सिर्फ पेट डॉग मानते हो? देखिए, हम इन्हें अपने बच्चों के जैसे मानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो इनसे प्यार नहीं करते वो कम से कम इन्हें निर्जीव ना समझें। अगर वो उन्हें अपने बच्चे नहीं समझ सकते, मैं मानती हूँ कि हर इंसान जीव पशुओं को इतना प्यार नहीं करता जितना हम करते हैं, लेकिन कम से कम वो इतनी दया भावना रखें कि वो ये समझे कि इनके अंदर भी जान है, इन्हें भी दर्द होता है, इन्हें भी तकलीफ होती है और इनके अंदर भी भगवान ने उतना ही सब कुछ डाला है जितना हमारे अंदर है। ओके, सो जब हम यहाँ पे खड़े थे हमने कुछ लोगों से बात की, दे सेड कि आप लोग सिर्फ डॉग्स के लिए ये क्यों कर रहे हो, और भी तो हमारे जानवर हैं। सर, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट है वो डॉग्स के पीछे पड़ी हुई है, इसलिए कर रहे हैं। वैसे तो हमारे देश में हम गाय को माता मानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तस्करी हमारे गायों की हमारे देश से ही होती है, तो हम उनके लिए भी लड़ते हैं। हमने बहुत सारे तस्करों को मिलके पकड़ा भी है, लेकिन फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट है वो डॉग्स के पीछे पड़ी हुई है और वो कुछ नहीं करना चाहती है, उनके पास जगह नहीं है। वो अगर इन्हें उठाएंगे तो वो शेल्टर्स में नहीं रखेंगे, वो इनको अल्टीमेटली मार देंगे क्योंकि वो इनकी मीट का व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास जगह तो है नहीं रखने की। और अगर उनके पास जगह है तो हम उनसे विनती करते हैं कि सड़क पे बहुत गरीब बच्चे, बहुत महिलाएं रहती हैं, पहले उनको आप कहीं पर अंदर रखिए, फिर आप इनके बारे में सोचना, क्योंकि इनके लिए हम सोच लेते हैं, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। डज आपको डॉग्स के साथ जो लोग डॉग्स रखते हैं, क्या वो मेंटली स्ट्रांग हो पाते हैं? मतलब ऐसा कुछ कनेक्शन है दोनों का? सर, मैं सिर्फ डॉग्स की बात नहीं करूंगी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा आपने। मैं बोलूंगी कि जो लोग नेचर के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो नदियाँ हो, आप किसी भी फॉर्म में अगर नेचर से एसोसिएटेड रहेंगे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी अच्छी होएगी, आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाएंगे। मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं बहुत लोगों को ये सलाह देती हूँ कि आपके लिए जो नेचर हीलिंग कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। और कुछ लोगों का ऐसा भी तो होता है कि दे हेट सम प्लेस, कि ये जगह से मुझे, यहाँ पे मेरे साथ कुछ बुरा हुआ था, कोई वो जगह मुझे पसंद नहीं है, तो वो क्या होता है? जगह पसंद नहीं है मतलब मान लो यहाँ पे आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो यू डोंट वांट कि मैं यहाँ पे वापस आऊँ, तो वो एक ट्रॉमा है। तो आप जिंदगी भर एक ट्रॉमा के साथ जीने के बजाय उस ट्रॉमा को रिलीज करिए, डॉक्टर के पास जाइए, दिखाइए, मिलिए, बात करिए, दोस्तों से बात करिए, इंस्टेड ऑफ एक ट्रॉमा के साथ। ऐसे लोगों के साथ जिनको कुत्तों ने कभी काटा होता है, वो भी ट्रॉमा में जीते रहते हैं, पूरी जिंदगी इस ट्रॉमा में जीते हैं। अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि कुत्तों से दूर रहो। बल्कि अगर मेरे से आज गाड़ी लग गई, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, तो क्या मैं कभी गाड़ी नहीं चलाऊंगी? तो मैं क्या करूंगी कि मैं धीरे धीरे अपनी हिचकिचाहट हटाने के लिए दोबारा गाड़ी धीरे धीरे चलाना शुरू करूंगी ना। और मेरे माँ बाप भी यही बोलेंगे ना कि नहीं बेटा, छोड़ना नहीं है, दोबारा शुरू करना है ना धीरे धीरे। तो ऐसे ही जिनके साथ डॉग बाइट्स होते हैं उनको भी यही सिखाना चाहिए कि बेटा, एक ने काटा इसका मतलब नहीं है कि सब काटेंगे। ओके, तो व्हाट आर योर फाइनल वर्ड्स एंड कॉल फॉर द? फाइनल वर्ड्स कॉल यही है सुप्रीम कोर्ट से
कि आपके पास हमारे देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे देश में महिलाएं सेफ नहीं है, हमारे देश में हवा साफ नहीं है, पानी साफ नहीं है। अगर आप इतने खाली बैठे हैं तो आप उसमें सुओ मोटो ले लो और आप हमारे जानवरों को बख्श दो, क्योंकि आप इनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, हम इनके लिए ज़्यादा कर पाएंगे आपसे। तो आप इन्हें छोड़ दो, उनके लिए वहाँ जो वहाँ आप महिलाओं को देख लो, हवा पानी साफ कर दो। अगर आप इतने ही देशभक्त हैं तो आप ये करिए, बिकॉज not a very good statement to give, but if you are actually touching upon lives in your own country and trying to harm them, it is no less than being anti-nationalist. So also yes, more money in the or towards the orphan kids है जो इतने मतलब जो उनके पास छत नहीं है, जिनके पास सिक्योरिटी नहीं है, बच्चों को ले जाओ, उन पे पैसे लगाओ, वो ज्यादा इतने बेटर है। बूढ़े माँ बाप हैं जिनके बच्चे उनको सड़क पे छोड़ देते हैं सर्दियों में, उन्हें ले जाओ शेल्टर्स पे। इनके लिए क्यों कर रहे हो ये सब? Hello, ma'am. What's your name? अस्मिता। Asmita. What are your concerns about this protest? मैं सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि लोग बोलते हैं ये लोग आवारा है, ये है वो है। सबसे पहली बात, डॉग्स क्या कोई भी जानवर आवारा नहीं होता। हम जैसी औरतें, लड़कियां, सीनियर सिटीजन्स, सब इनको इनकी माँ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैदा करा तो ही माँ हो सकती है। हम जैसी औरतें सबसे पहले इनको आवारा कहना बंद करें, और जितना हमारा हक है इस देश में रहने का, उतना ही इन लोगों का भी हक है। और हम यही चाहते हैं कि इनको इनका हक, इनका प्यार, इनको सब कुछ मिले जो ये सब डिजर्व करते हैं। हाँ जी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि सारे कुत्तों को उठा के शेल्टर में डालिए, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि शेल्टर हैं कहाँ? हमारे, आपने देखा होगा अभी रोज न्यूज़पेपर में और उसमें आ रहा है कि जो एम्स के बाहर इतने लोगों के लिए बाहर वो सोने को मजबूर हैं। जब इंसानों के लिए शेल्टर नहीं है, जब बच्चों के लिए, जो बच्चे जो हैं वो सड़क पे घूम रहे हैं, उनके लिए बालगृह नहीं है ठीक से, जब इंसानों की देखरेख नहीं कर सकती सरकार, तो आप ये सोचिए कुत्तों के लिए कैसे करेगी? वहाँ पे वो सिर्फ एक जेल में बंद रहेंगे, और डॉग्स जो हैं उनको ह्यूमन टच चाहिए होता है। जहाँ आप ह्यूमन रहेगा वो ह्यूमन के साथ ही रहना पसंद करेगा, तो वहाँ पे ना कोई ह्यूमन टच रहेगा। और इतना ज़्यादा, जैसे कोरोना वायरस कैसे फैला, जब बहुत सारे डॉग्स आपस में साथ में रहेंगे, बीमार होंगे, उनको कोई केयर करने वाला कोई नहीं होगा, तो एक जो बड़ी बीमारी जो फैलेगी उससे भी इंसानों का ही नुकसान होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, कोई शेल्टर कोई भी समस्या, इस समाधान नहीं है इस समस्या का। तो इस समस्या का जो समाधान है वो ABC रूल है, जो कि MCD ने पूरा नहीं किया और पॉपुलेशन को बढ़ने दी, और आज ये उनको पनिशमेंट ना देके, MCD को पनिशमेंट ना देके कुत्तों को पनिशमेंट दी जा रही है। धन्यवाद।